नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश में स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर। बिहार बोर्ड की परीक्षा में जो 12th में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको दो तरह की किताबें पढ़नी होती है, एक रेनबो और दूसरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश। यहाँ पर हम आप लोगों को स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में बताएंगे। चलिए हम जानते हैं कि कितने चैप्टर पढ़ने होते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश में लैंग्वेज और लिटरेचर को मिला के। तो इसमें टोटल 8 और 3 11 चैप्टर पढ़ने होते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। फर्स्ट चैप्टर हाउ इंग्लिश बिगन, यानी इंग्लिश की शुरुआत हुई कैसे। इंग्लिश डॉन द एजेज, इंग्लिश युगों के अनुसार उसके आगे मतलब वो गया बढ़ा कैसे। ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, ग्लोबल इंग्लिश, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश। ये इंग्लिश लैंग्वेज है। नेक्स्ट है स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसमें आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश पोएट्री, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, स्टोरी ऑफ द नोवेल इन इंग्लिश के बारे में पढ़ना है। ये 8 3 11 चैप्टर है। यहाँ से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप बढ़िया से अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो आपका सवाल एकदम पूरा का पूरा बनेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाउ इंग्लिश बिगैन, चैप्टर नंबर फर्स्ट। हाउ इंग्लिश बिगैन, द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर दैन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेजेज ऑफ द पास्ट। जो इंग्लिश भाषा है वो मच यंगर है, यानी बहुत ही नवीन है। मच यंगर भाषा है किससे, तो संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेजेज। ये प्राचीन काल के ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेजेज के रूप में जाना जाता था और जाना जाता है। और इसके बाद इंग्लिश आया बहुत बाद में। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल जो जो ये सब भाषा है, लैंग्वेज है, क्या कहलाते हैं, तो क्लासिकल लैंग्वेजेज कहलाते हैं। व्हेन दीज यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेजेज बेयर रूलिंग द वर्ल्ड, कहता है कि जब यूरोपियन और एशियन भाषा दुनिया पर राज कर रहा था, द नेम्स इंग्लिश एंड इंग्लैंड डिड नॉट एग्जिस्ट। तो उस समय जो इंग्लिश और इंग्लैंड का नाम था वो दुनिया में था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं था। द इंग्लिश वी स्पीक टुडे, जो इंग्लिश आज हम लोग बोलते हैं, केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द जर्मैनिक ट्राइब्स। जिस प्रकार के इंग्लिश का, यानी जिस इंग्लिश का प्रयोग आज हम लोग करते हैं, वो जर्मनी के ट्राइब से आया हुआ है। जर्मनी के ट्राइब कौन कौन थे, तो यहाँ पर दिया हुआ है एंजल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स। ये 3 ट्राइब थे जर्मनी के, एंजल्स, सैक्सन्स एंड जूट। यही तीनों इंग्लिश को लेकर के आए, टुगेदर कॉल्ड, और तीनों को मिला के एंग्लो सैक्सन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं। अगर आप ढंग से याद करते हैं या पढ़ते हैं इसको, तो आपको ढंग से पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव सवाल याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसी से पढ़कर आप हाउ इंग्लिश बिगैन से आने वाले सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर, ये ऑब्जेक्टिव सवाल बना हुआ है, आपके परीक्षा में पूछा हुआ है। Who invaded England in the 5th century and gave the country its name and its language। कहता है कि जिसने इंग्लैंड पर आक्रमण किया, इन्वाइडेड किया, इन द 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी में,
एंड गेव द कंट्री इट्स नेम, और उस कंट्री को उसका नाम और भाषा दिया। यानी जो इंग्लैंड जो नाम आया वो जर्मनी के ट्राइब्स के द्वारा दिया गया 5वीं शताब्दी में, जब उस पर आक्रमण किया गया जर्मनी के लोगों के ट्राइब्स के द्वारा तब। यानी कि इंग्लिश की शुरुआत 5वीं शताब्दी में हुआ एंग्लो सैक्सन और जूट के आक्रमण करने के बाद। बताया था एंग्लो सेक्सन्स वर जर्मनिक पीपल, एंग्लो सेक्सन जो थे जर्मनी के लोग थे, हु लिव्ड इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप, प्रेजेंट डे डेनमार्क जर्मनी एंड हॉलैंड है। पता है कि जो नॉर्थ और वेस्ट यूरोप के भागों में रहते थे, जो आज डेनमार्क जर्मनी और हॉलैंड के नाम से जाना जाता है। यानी एंग्लो सेक्सन्स जर्मनी के लोग थे। अगर ऑब्जेक्टिव सवाल भी बनता है कि एंग्लो सेक्सन बेयर डैश पीपल, तो यहाँ पर आप जर्मैनिक ऑप्शन में होगा। द लैंग्वेजेस दे यूज्ड वर जर्मनिक और ट्यूटोनिक, कहता है कि जो भाषाएं ये लोग यूज किया करते थे वो जर्मनिक और ट्यूटोनिक होते थे। These languages were closely related to Latin, Greek, Sanskrit and other languages of the Indo-European family of languages। कहता है जो भाषाएं थे वो क्लोजली यानी नज़दीकी रूप से संबंधित थे लैटिन से, ग्रीक, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस से, जो इंडो यूरोपियन फैमिली के द्वारा बोली जाती थी। वो भाषा जो भाषा का ग्रुप था उससे संबंधित थे। 10 थ्रू जर्मैनिक इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज। इस प्रकार जो जर्मैनिक है इंग्लिश बिलोंग्स टू, जो इंग्लिश संबंध रखते हैं प्राचीन इंडो यूरोपियन फैमिली के भाषा से संबंध रखते हैं। द रूट्स ऑफ इंग्लिश आर शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो। आप इस डायग्राम के मदद से जो दिया गया है उससे आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश की जो जड़ें हैं कहाँ से आई है। तो यहाँ पर जो इंग्लिश है वो ग्रीक, संस्कृत, लैटिन भाषाओं से जुड़े हुए हैं और इंडो यूरोपियन फैमिली के ग्रुप का ये भाषाएं है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है इंडो यूरोपियन कहने का मतलब कि कौन कौन सी भाषा इसमें है। तो पहला है जर्मनी, लैटिन, ग्रीक, बाल्टो स्लैविक, पर्शियन, संस्कृत, ये सारे इंडो यूरोपियन भाषा कहलाए, लैंग्वेजेस कहलाए। ये ग्रुप मिलके इंडो यूरोपियन कहलाए, जो यूरोप और जर्मनी एशिया के देशों में बोला जाता था। जर्मैनिक जो भाषा था उसमें वेस्ट जर्मैनिक था और उसमें ओल्ड इंग्लिश का प्रचलन हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ के इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ। संस्कृत से मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेज जो हमारे भारत देश में आज बोली जाती है विभिन्न राज्यों में, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, ये सारे भाषाएं हमारे संस्कृत से लिया गया है। द जर्मैनिक इन्वेडर्स वर कॉल्ड सैक्सन्स। ये देखिए सवाल ऑब्जेक्टिव बना हुआ है और पूछा भी गया है कि जर्मैनिक इन्वेडर्स वर कॉल्ड यानी सैक्सन कौन कहलाए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जर्मैनिक इन्वेडर्स, यानी जर्मनी के जो आक्रमणकारी थे वो सैक्सन कहलाए बाय द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में रहने वाले लोगों के द्वारा। द सैक्सन्स ऑन द अदर हैंड, दूसरे रूप में जो सैक्सन्स है कॉल्ड द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, यही नेटिव ऑफ इंग्लैंड कहलाए, यानी सैक्सन ही नेटिव ऑफ इंग्लैंड कहलाए क्योंकि वहाँ जाके वो आक्रमण किए थे और रहे थे। इसको हम बिलास और फॉरनर कहते हैं या उनको कहा जाता है। दे हाउ एवर बिगन टू कॉल दियर लैंग्वेजेज इंग्लिश, वे लोग तथापि बिगन यानी अपने भाषा को पुकारना शुरू किए इंग्लिश, यानी ENGLISC के रूप में वो पुकारना शुरू किए। दिस वर्ड वाज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम, ये जो भाषा इंग्लिश लिया गया है वो एंजल से लिया गया है, यानी इसका जो वास्तविक रूप है एंजल्स है और उसी से
ENGLISC लाया गया है, उसको इंग्लिश बोला गया था, को हम ओल्ड इंग्लिश ENGLE के रूप में जानते हैं। द कंट्री वाज गिवन द नेम एंग्लिसिन्स, यानी जो कंट्री ने नाम दिया एंजलिसिन और एंजल किन, दैट इज द रेस ऑफ द एंजल्स, जो एंजल्स के रेस थे, जाति थे, एंजल्स के जाति थे, इन्होंने ही इंग्लिश को नाम दिया। और एंजल सिंस यानी एंजल कीन के से इंग्लिश का नाम आया। फ्रॉम अबाउट AD 1000, यानी लगभग 1000 AD के करीब। द नेम इंग्लैंड और द लैंड ऑफ द एंजल्स, जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के नाम से जाना गया, जिसका और दूसरे रूप में हम द लैंड ऑफ द एंजल्स के नाम से जानते हैं, यानी जाना जाता था। आज मॉडर्न एज में इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है। इसको द लैंड ऑफ द एंजल्स कहा जाता था, क्योंकि जो जर्मनी के ट्राइब्स थे 5वीं शताब्दी में आकर इंग्लैंड में अपनी भाषा को लाए और उन्हीं जातियों ने यहाँ पर इंग्लिश को बढ़ावा दिया। पता है कि केम इनटू यूज इन प्लेस ऑफ एंग्लिसिन, तो जो लगभग 1000 AD में इंग्लैंड केम इनटू यूज इन प्लेस ऑफ, यानी कि एंग्लिसिन के नाम के स्थान पर उसको लाया गया। दस बोथ द नेम ऑफ कंट्री इंग्लैंड, और इस प्रकार जो दोनों जो भाषा इंग्लिश और इंग्लैंड का नाम पड़ा, द नेम ऑफ द कंट्री इंग्लैंड एंड द लैंग्वेज, उनकी भाषा इंग्लिश, आर नॉट नेटिव टू इंग्लिश, वो इंग्लिश यानी वहाँ के नेटिव भाषा नहीं है, ये जर्मनी के ट्राइब्स के द्वारा लाई गई भाषा है, और उन्हीं के द्वारा इनका नाम इंग्लैंड पड़ा और इंग्लिश भाषा को इंग्लिश कहा गया। तो इस प्रकार यहाँ पर हाउ बिगैन इंग्लिश के बारे में बताया कि इंग्लिश की शुरुआत डायरेक्ट इंग्लैंड से नहीं हुआ, ये कहीं और से आया हुआ था, जो इंडो यूरोपियन कंट्री का हिस्सा था। वहाँ के जो ट्राइब्स थे, जर्मनी के जो ट्राइब्स थे, जाति एंग्लो सैक्सन जूट्स, वो जब 5वीं शताब्दी में इंग्लैंड पर आक्रमण किए, तब जाके वहाँ उस देश का नाम भी इंग्लैंड पड़ा और वहाँ की भाषा इंग्लिश हुई। यानी कि जो इंग्लिश की शुरुआत है, या आप कह सकते हैं 5वीं शताब्दी में हुआ। और ये सवाल भी बनता है कि जो इंग्लिश की शुरुआत किस शताब्दी से हुआ, 5वीं शताब्दी से। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कंप्लीट द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश डैश दैन पर्सियन। तो इंग्लिश पर्सियन से क्या है, पुराना है, ओल्डर है या यंगर है। तो आप जैसा कि आप पढ़े हैं फर्स्ट लाइन में, यंगर है, यानी मच यंगर है, बहुत ही नवीन है। तो यहाँ पर सवाल ये सारे ऑब्जेक्टिव ही की तरह बनते हैं और सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। एंड दीज क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली, यानी संक्षेप में इसको आंसर देना है। हु डिड नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड कॉल सैक्सन्स, यानी इंग्लैंड के नेटिव्स कौन थे जो सैक्सन कहलाए। व्हाट डिड द सैक्सन्स कॉल द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, सैक्सन्स क्या कहे गए इंग्लैंड के नेटिव्स को, यानी किसे कहा गया। विच लैंग्वेजेज वेयर कॉल्ड इंग्लिश, किस भाषा को इंग्लिश कहा गया। व्हेन डिड द नेम इंग्लैंड केम इनटू यूज, मतलब कब इंग्लैंड यूज के रूप में, यानी अपने नाम के रूप में यूज होने लगा, इंग्लैंड। विच वर्ड डिड इट रिप्लेस, ये कौन से वर्ड को रिप्लेस किए। तो ये सारे सवाल आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर इसको आप ढंग से मन से पढ़ लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव सवाल भी क्लियर हो जाएगा और आपको ऑब्जेक्टिव याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर इसको बढ़िया ढंग से आप पढ़ लेते हैं तो। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो को पाने के लिए शेयर भी करते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम। चलिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी हमने थियरी पढ़ा, यानी सब्जेक्टिव, तो क्या समझ में आया या उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है या बन पाता है कि नहीं,
उसको देखते हैं। क्वेश्चन है संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर एंशियंट लैंग्वेजेज आर। अभी हमने पढ़ा कि जो संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक है वो किस प्रकार के भाषा है, मॉडर्न, क्लासिक, न्यू या इक्वल। अभी हमने जो थियरी पढ़ा सब्जेक्टिव, उसमें बात आई क्लासिक भाषा के रूप में कि जो संस्कृत, पर्शियन है, जो संस्कृत पर्शियन है वो एक क्लासिक भाषा है, उत्कृष्ट भाषा है। नेक्स्ट, द इंग्लिश वी स्पीक टुडे केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द। जो इंग्लिश आज हम लोग बोलते हैं वो कहाँ से आया है? यूरोपियन किंग से, बी फ्रांस से, सी जर्मनिक ट्राइब से, डी इंडिया से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनिक ट्राइब से आया है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो इंग्लिश आज हम लोग बोलते हैं या बोला जाता है वो कहाँ से आया है, तो जर्मनिक ट्राइब से आया है। एंजल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स आर टुगेदर कॉल्ड। अभी हमने बताया था कि एंजल, सैक्सन्स एंड जूट्स को तीनों को मिलाते हैं तो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजल सैक्सन यानी एंग्लो सैक्सन्स कहलाता है। द एंग्लो सैक्सन्स यूज्ड द लैंग्वेज नॉन एज। उन्होंने जो लैंग्वेज यूज किया वो क्या कहलाए? तो जर्मैनिक या टीटोनिक वहाँ आया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन में ट्यूटोनिक दिया हुआ है। तो जो एंग्लो सैक्सन ने लैंग्वेज यानी भाषा को यूज किया करते थे वो टीटोनिक के रूप में जाने जाते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। द सैक्सन्स यूज टू कॉल द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड। जो सैक्सन्स है इंग्लैंड के नेटिव को पुकारा करते थे लोगोस, विलास, फ्रेंच या रेड इंडियंस। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिलास। और एक और था फॉरनर, यानी वहाँ के जो निवासी थे उसको बिलास या फॉरनर कहा जाता था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। द जर्मैनिक इन्वेडर्स वर कॉल्ड डैश बाय द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड। यानी जो जर्मनी के आक्रमणकारी थे कहलाते थे इंग्लैंड के रहने वाले लोगों के द्वारा। सैक्सन्स, फ्रेंच, पर्शियन, अरेबिक। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैक्सन्स कहलाते थे। द प्लेस इंग्लैंड केम टू बी यूज इन द ईयर। यानी जो इंग्लैंड नेम आया वो किस साल में आया? तो अभी हमने पढ़ा कि इंग्लैंड 5वीं शताब्दी में जब जर्मनी के लोग वहाँ पर आक्रमण किए तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 500 एडी यानी 5वीं शताब्दी में इंग्लैंड शब्द का प्रयोग हुआ। द एंग्लो सैक्सन्स लिव्ड इन नॉर्थ एंड डैश यूरोप, ईस्ट, मिडिल, साउथ एंड वेस्ट। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट। जो एंग्लो सैक्सन थे यूरोप के नॉर्थ और पश्चिमी देशों में रहते थे। द एंग्लो सैक्सन्स लिव्ड इन नॉर्थ एंड वेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, वेस्ट यूरोपियन, जो आज के ज़माने में यानी प्रेजेंट टाइम में डेनमार्क, हॉलैंड के रूप में जाना जाता है। लैटिन, ग्रीक एंड संस्कृत लैंग्वेजेज आर फ्रॉम। ये कहाँ से यानी किस भाषा से आया है? इंग्लिश, इंडो यूरोपियन फैमिली, फ्रेंच या इंडियन। तो आपका यहाँ सही जवाब हो जाएगा इंडो यूरोपियन फैमिली। अभी हमने थियरी यानी सब्जेक्टिव में पढ़ा कि जो लैटिन, ग्रीक, संस्कृत लैंग्वेजेज है वो इंडो यूरोपियन फैमिली के लैंग्वेजेज है। द एंग्लो सैक्सन्स वर डैश पीपल, पर्शियन, जर्मैनिक, ग्रीक या लैटिन। यहाँ का सही जवाब आपका हो जाएगा इसका जर्मैनिक पीपल है, यानी जो एंग्लो सैक्सन्स है जर्मैनिक पीपल है।
द एंग्लो सैक्सन्स इन्वाइडेड इंग्लैंड इन द, यानी एंग्लो सैक्सन्स जो इंग्लैंड में आक्रमण कब किए? 5th सेंचुरी, 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, नॉन ऑफ दीज। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी में उन्होंने इंग्लैंड पर आक्रमण किया और उसी समय से इंग्लिश की शुरुआत हुई। डैश गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज, यानी इंग्लैंड को उसके नाम और भाषा किसने दिया? इंडियंस, रोमन्स, एंग्लो सैक्सन्स या नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंग्लो सैक्सन्स ने इंग्लैंड को उसका नाम और भाषा दिया। इंग्लिश डेवलपमेंट फ्रॉम द स्पीच ऑफ द, इंग्लिश जो है किसके डेवलपमेंट से आया, यानी जो विकास हुआ फ्रॉम द स्पीच ऑफ द एंग्लो इंडियन, एंग्लो सैक्सन, एंग्लो अमेरिकन, नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा एंग्लो सैक्सन से, यानी एंग्लो सैक्सन के भाषा से ही इंग्लिश शब्द का विकास हुआ है।